Hello students, in this video we will study about closing entry. In my previous video I had taught you many types of entries which are being passed in journal entry. So you can get that link of that video in my description box. So starting with the closing entry, what are closing entry? Why to pass closing entry? How to pass closing entry? ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, क्लोजिंग एंट्री को पढ़ने के पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट पता होने चाहिए, तभी आप क्लोजिंग एंट्री पास कर पाएंगे. तो हम देखते हैं, यहाँ लिख रखा है मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट. तो ओवरऑल हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है, जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, टेम्परेरी अकाउंट एंड परमानेंट अकाउंट. टेम्परेरी अकाउंट वो अकाउंट है जिनको क्लोज किया जाता है, परमानेंट अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता है. तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्लोजिंग एंट्री. तो क्लोज किया जाता है वही वाली एंट्री हमको करनी होगी. These accounts are closed और टॉपिक क्या है? क्लोजिंग एंट्री. तो इन्हीं को पास करना होगा जर्नल एंट्रीज में, जिसको हम क्लोजिंग एंट्री कहेंगे. ये क्लोज नहीं होंगी. अच्छा, रीजन क्या है क्लोज करने का? ये एक्सपेंस, देखिए क्या क्या इसके अंदर आ रहा है, रेन्यू, एक्सपेंसेस, ड्राइंग. तो ये सब क्या है? ये नॉमिनल नेचर के हैं जिनको बंद करना जरूरी है, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो गए अगर, तो वो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं देंगे, ट्रू प्रॉफिट नहीं निकल कर आएगा उससे. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? जिस फाइनेंशियल ईयर का होता है उसी फाइनेंशियल ईयर में इसको क्लोज कर दिया जाता है. ये जो है ये सब लॉन्ग टर्म चलते हैं. एसेट 20 ईयर्स 15 ईयर्स तक चलती है, लायबिलिटी 4 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स, कैपिटल जब तक बिजनेस है तब तक. तो ये लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, इसलिए इनको क्लोज नहीं किया जाता है. और ये शॉर्ट टर्म नेचर के हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में ही इसको क्लोज कर दिया जाता है. क्लोज कहां कैसे किया जाता है? इन सबको हमें ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करना पड़ता है. ये ड्राइंग है, ड्राइंग कैपिटल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दी जाती है या डिडक्ट कर दी जाती है इससे. तो ये कुछ रूल हैं जो हमको पता होने चाहिए कि क्लोज कैसे किया जाता है. जितने भी रेन्यू होंगे वो क्लोज हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके, इनकम साइड में मतलब क्रेडिट साइड में जाके. नहीं समझ में आए तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं. सपोज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, इधर ये डेबिट साइड है उसका और ये क्रेडिट है. तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं. यहां पे हम जैसे हमने लिख दिया सैलरी, तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है. अगर तो ये वाला पार्ट हो गया, इसको मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ये क्लोज हो गया ऑटोमेटिक, हमने ट्रांसफर कर दिया. हो सकता है रेन्यू भी हो, कुछ इनकम हुई हो, इनकम सपोज कमीशन मिला तो कमीशन क्रेडिट में लिख दीजिए, तो ये यहां ट्रांसफर होकर क्लोज हो गया. तो इस तरह आपको क्लोज करने होती है एंट्रीज, जो भी हमारे टेम्परेरी अकाउंट से उनको क्लोज करना होता है. तो चलिए एंट्री कैसे पास करते हैं वो भी देख लेते हैं. यहां पर मैंने पहले से फॉर्मेट बना रखा है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि हमें जो अकाउंट्स क्लोज करने हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू क्लोज होते हैं. जैसे हमने अभी एग्जांपल आपको बताया, रेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और कैपिटल ड्राइंग अकाउंट. तो ये तीन अकाउंट अभी हमने आपको बताया. यहाँ प्रॉफिट और लॉस होता है, उसको भी हमें क्लोज करना पड़ता है, तो उसकी भी एक एंट्री यहाँ पर होगी, वो भी आपको बताएंगे. अच्छा, ये मैंने अकाउंट इसलिए पहले बना लिया ताकि आपको एडवांस में नॉलेज मिल जाए कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे. आगे जब पढ़ाएंगे हम तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे डिटेल में. अभी तो मैंने एक शॉर्ट में ले लिया एग्जाम्पल टाइप में. तो करना क्या है? हमें क्लोजिंग एंट्री पास करनी है. किसकी एंट्री पास करनी है? क्लोजिंग इन चार अकाउंट्स की. तो ये चार अकाउंट्स कहां पर है? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है. तो पहली एंट्री पास करते हैं हम क्लोजिंग एक्सपेंसेस की. एक्सपेंसेस जितने भी हुए उनको क्लोज करना है हमें. क्लोज कैसे करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके. तो देखिए यहां पर ये एक्सपेंस है मेरा, मैंने कहां ट्रांसफर किया इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में. तो इसकी एंट्री पास करनी होगी. रेंट और सैलरी की एंट्री पास करनी होगी. तो ये सारे एक्सपेंस है हमारे, इसकी एंट्री पास करनी है. तो इसकी एंट्री कैसे पास करनी है वो देख लेते हैं. तो देखिए हम पहले ये एंट्री पास करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर है? ये डेबिट में है. तो आप क्या लिख दीजिए? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. तो पहली एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. तो ये परचेज जो था मेरा एक्सपेंस नॉमिनल नेचर का, ये क्लोज हो गया. देखिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ये कैसे पास करने हैं आपको हमने बहुत बार सिखाया है. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में है तो ट्रेडिंग को डेबिट करिए और जो उसके अंदर लिखा है वो क्रेडिट कर दीजिए. टू परचेजेस, सिंपल. सेल्स हमारा रेन्यू नेचर का है तो उसकी एंट्री भी हम देखेंगे. रेंट और सैलरी एक्सपेंस नेचर के हैं
तो इस नॉमिनल नेचर के एक्सपेंस में आते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज हो रहे हैं, तो इसको भी क्लोज करना है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट टू सैलरी, कंपाउंड एंट्री भी बन गई। तो यहां लिख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। अमाउंट जो भी है वो हम लिख लेंगे, आपको एंट्री कैसे पास करनी है वो पता है, हमने यहां पे ऐसे ही आधी एंट्री कर रखी है, मतलब अमाउंट नहीं लिख रखा है। तो नेक्स्ट करते हैं रेन्यू को क्लोज कैसे करना है। तो रेन्यू कौन कौन से हमें दिख रहे हैं, सेल्स ये दिख रहा है एक, और एक कमीशन दिख रहा है। तो दोनों रेन्यू, इसको ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करना है, तो एंट्री क्या होगी चलिए बताइए। यहां पे आप ट्रेडिंग को डेबिट कर रहे थे, रेन्यू के लिए उल्टा कर दीजिए, सेल्स को डेबिट कर दीजिए, ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दीजिए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये हमारा क्लोज हो गया। तो ये देखिए इस तरह क्लोज करते हैं अकाउंट्स को, ये मैंने इस तरह क्लोज किया एक्सपेंसेस को, रेन्यू को इस तरह क्लोज कर दिया। अब देखिए यहां पर भी एक रेन्यू का अकाउंट है कमीशन के नाम से, तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करिए, डेबिट कमीशन को करिए। कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। तो देखिए आपने इस टॉपिक के थ्रू एक और भी टॉपिक समझ लिया कि लेजर से जनरल में एंट्री कैसे पास करते हैं। अभी तो आप सीखेंगे जनरल से लेजर में कैसे पास करते हैं, आपने उल्टा पहले सीख लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना है। अच्छा यहां पर हमें दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, तो इसको कहां ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से ट्रांसफर होके कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आ जाता है ट्रांसफर होके यहां पर, तो इसके लिए ट्रांसफर एंट्री करते हैं, जो इसके पहले वाले टॉपिक मैंने आपको समझाया था। ये दोनों ट्रांसफर करने के लिए वहां ट्रांसफर एंट्री करते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में ट्रांसफर एंट्री के टॉपिक में हमने आपको समझाया है कि ये दोनों जब ट्रांसफर होते हैं तो उसकी में क्या एंट्री होती है, उस केस में उसको ट्रांसफर एंट्री कहते हैं, क्योंकि ये अभी आगे चलेंगे ट्रांसफर होंगे। अब आते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये देखिए नेट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, कोई एक आएगा, तो उसके लिए भी हमें एंट्री पास करनी होगी। इसको भी क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमारे नॉमिनल नेचर के। ये क्लोज नहीं करते क्योंकि इसको ट्रांसफर करते हैं, यहां पर ट्रांसफर होकर आते हैं ये दोनों, तो इसको नहीं ट्रांसफर करते, ध्यान रखिएगा ये दोनों ट्रांसफर एंट्री के पार्ट है, इनको हमें क्लोज करना है यहां पर। तो बताइए ये कहां, आपको अभी बता दे रहे हैं हम, वैसे आगे पढ़ाया जाएगा। नेट प्रॉफिट होता है तो इसको कहां पे ऐड किया जाता है, कैपिटल में। तो इसको कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल में। कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है। लॉस होता है तो कैपिटल में लेस कर दिया जाता है। तो ये तो हमें रूल पता होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ती जाएगी, तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, अगर लॉस होगा तो कैपिटल घटेगी। तो इसके लिए भी हमें एंट्री पास करनी है। कैसे पास करें, अब ये बताइए, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है उसका बैलेंस और बढ़ाना है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल और बढ़ेगी तो और क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये मैंने क्या कर दिया, नेट प्रॉफिट को क्लोज कर दिया। अगर लॉस हुआ है मेरा बिजनेस में तो हमको लॉस वाली एंट्री ट्रांसफर करनी होगी, तो इसी की ऑपोजिट एंट्री कर दीजिए, कैपिटल को डेबिट करिए, क्योंकि कैपिटल को घटाना है उस केस में। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहां लगा रहे हो, कैपिटल टू नेट लॉस अकाउंट, तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को भी क्लोज करना होगा, नॉट ट्रांसफर, क्लोज करना होगा। अब आते हैं ड्राइंग। अगर बिजनेसमैन जो भी ओनर है उसने पैसा निकाल रखा है बिजनेस से, तो वो भी उसको भी हमें क्लोज करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको भी हमें क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज कैसे करें, अगर वो ड्राइंग करेगा तो कैपिटल मेरी घटेगी, कैपिटल से वो पैसा निकालेगा, तो वही रूल लगाइए। कैसे लगाएंगे हम, कैपिटल को घटाना है तो क्या करेंगे, डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या कर रहा है वो, ड्राइंग कर रहा है, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये थे हमारे 4 अकाउंट जिसको हमने क्लोजिंग एंट्री हमने समझ ली। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम रेक्टिफाइंग एंट्री देखेंगे क्या होता है, क्या मतलब है रेक्टिफाइंग एंट्री का। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री समझना पहले जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेक्टिफाइंग एंट्री।
हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जो भी ये जर्नल एंट्री पास कर रहा होगा, हो सकता है उससे कुछ गलतियां हो जाए। अगर कुछ एरर हो जाते हैं तो उसको सही करना पड़ता है। सही कैसे करें? सपोज मैंने 5000 रुपीज़ लिख दिया है लेकिन वो था 500, तो आप क्या करेंगे? क्या उसको कट करेंगे? नहीं, कट नहीं किया जाता है कभी भी अकाउंटिंग में। कट करेंगे तो हमें ये पता लगता है कि उसमें कुछ फ्रॉड कर रखा है, तो इससे एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि कट क्यों किया है। इसलिए हम लोग कट करके कोई भी एंट्री को रेक्टिफाई नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उसको इफेक्ट को निल कर देते हैं। सपोज मैंने 500 से डेबिट कर दिया ज़्यादा, तो उसको सही करने के लिए क्या कर दीजिए? 500 से क्रेडिट कर दीजिए, तो अपने आप इफेक्ट निल हो जाएगा। तो इस तरह हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो इसके लिए एक चैप्टर भी बना है पूरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इसी जो रेक्टिफाई हम करने के लिए जो हम एंट्री पास करते हैं, उसके लिए उसी को एंट्री को हम कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। इसका पूरा प्रोसेस होता है, पूरे रूल्स होते हैं कि कैसे आपको रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो वो रूल्स और प्रोसेस पूरा आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में हम आगे पढ़ाएंगे। तो अभी हम आपको टॉपिक का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें कि होता क्या है इसमें, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो और ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, कुछ एरर्स दिए हैं, इसको हमें रेक्टिफाई करना है। परचेज गुड्स फॉर 5000 नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, इसको स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता रहे हैं, हम बस एक ऊपर ऊपर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि इसको हम पढ़ाने बैठेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम बस एक इंट्रोडक्शन में नॉलेज दे रहे हैं इसमें क्या होता है। तो परचेज गुड्स फॉर 5000 नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, ये एरर जो होंगे, एरर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो वो टाइप्स क्या है वो भी अभी हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक टाइप है एरर का, जिसे हम कहते हैं परचेज गुड्स नॉट रिकॉर्डेड। तो मतलब ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन वाला है कि हमने एंट्री ही नहीं पास की। तो वो सब क्या होते हैं वो आपको आगे पढ़ाएंगे हम। तो इसको सही करने के लिए एक एंट्री पास करेंगे हम। इस एरर रेंट पेड नॉट रिकॉर्डेड, इसको सही करने के लिए एक एंट्री पास करेंगे हम। इसको भी सही करने के लिए एक एंट्री, जो एंट्री पास होगी वो क्या होंगी? रेक्टिफाइंग एंट्री। एंट्री क्या होगी वो हम आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं कि उसमें कैसे रेक्टिफाई किया गया, क्योंकि उस चैप्टर में आपको हम डिटेल में समझाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।